उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। सुनेंगे नाज़रीन इमरान ताबरी की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी कहते हैं आप और हम सियासी तौर पर उन लोगों को बर्बाद कर देंगे जो लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों को बर्बाद करना चाहते हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान ताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। उसके चेहरे पे एक शेर लिखो, आखिरी लफ्ज बेवफाई हो। पीछे से आवाज़ आई है मुकर्रर की। आज समझ में आया कि यहाँ कुछ दिलजले भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत शाम है। अच्छा, सईद साहब हूँ, पीछे साथी हूँ, एक खूबसूरत सी खातून जो है वह सामने से गुजर रही थी। तीन ऐसे ही दोस्त खड़े थे। एक ने उन्हें बहुत गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे साहब ने बहुत और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह, तीसरे सईद साहब थे, उन्होंने ज़्यादा ही गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो ये जो इंशाअल्लाह का एहसास है ना, वो बज़्म सुखन के साथियों में भरपूर है। और अल्लाह इनका ये जज्बा बरकरार रखे, क्योंकि लंदन में इतनी खूबसूरत शाम उर्दू के लिए सजा पाना कोई छोटा काम नहीं है। मुझे लगता है एक बार पूरी टीम के लिए आपकी ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैंने बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंकलाब का नारा होगा, 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 पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और एक शेर पढ़ता हूँ जो झेल रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया की सियासत है, उस सियासत के नाम एक शेर कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा। और मल्लाहों से रंजिश थी तो, एजाज भाई मैं आपको पढ़ता रहा हूँ, सुना नहीं था, पहली बार सुना। बहुत अच्छे अच्छे अशार आपने पढ़े। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आपने पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि मैं जिस शायर को पढ़ता था वो दरअसल एजाज साहब हैं। इन्हें ज़ोरदार तालियां इनके लिए बजनी चाहिए। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, और मल्लाहों से रंजिश थी तो
मल्लाहों से रंजिश थी तो। नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू वाइल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मुकातब गुलाम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं बदले किताब में तयशुदा माल अदा नहीं कर पा रहा, आप इस बारे में मेरी मदद फरमाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वह कलिमात न सिखा दूं जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे। अगर तुम पर यमन के सिर पहाड़ के बराबर भी कर्ज हो तो भी अल्लाह ताला इस कर्ज को अदा कर देंगे। तुम पर यह दुआ करो, अल्लाहुम्मा क़फ़िरनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। या अल्लाह, मुझे अपना हलाल रिज़्क़ देकर हराम से बचा लीजिए और मुझे अपने फजल व करम से अपने गैर से बेनियाज कर दीजिए। फायदा, मुकातब इस गुलाम को कहते हैं जिसे इसके आका ने कहा हो कि अगर तुम इतना माल इतने अरसे में अदा करोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। जो माल इस मामला में तय किया जाता है इसको बदले किताबत कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से इसके फजल का सवाल करो क्योंकि वो फरिश्ता को देखकर आवाज़ देता है, और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह ताला की पनाह मांगो क्योंकि वह शैतान को देखकर बोलता है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद से पूछा, तुम कितने माबूदों की इबादत करते हो? मेरे वालिद ने जवाब दिया, 7 माबूदों की इबादत करता हूँ, 6 ज़मीन में है और 1 आसमान में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उम्मीद और खौफ की हालत में किसको पुकारते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, इस माबूद को जो आसमान में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन, अगर तुम इस्लाम ले आओ तो मैं तुम्हें 2 कलिमा सिखाऊंगा जो तुमको फ़ायदा देगी। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, आप मुझे वो 2 कलिमा सिखाइए जिनका आपने मुझसे वादा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो, तर्जमा, ए अल्लाह, मेरी भलाई मेरे दिल में डाल दीजिए और मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा लीजिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएंगे और उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। कमज़ोरों से नरम बर्ताव करना, वालिदैन से मेहरबानी का मामला करना और गुलाम से अच्छा सलूक करना। हज़रत इब्न अब्बास अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाया जाएगा और उसको हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, फिर सदक़ा करने वालों को लाया जाएगा और उसको भी हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, फिर उन लोगों को लाया जाएगा जो दुनिया में मुख्तलिफ मुसीबतों और तकलीफ़ों में मुबतला रहे, उनके लिए न मीज़ान अदल कायम होगी और न उनके लिए कोई अदालत लगाई जाएगी। फिर उन पर अजर व इनाम इतने बरसाए जाएंगे कि वो लोग जो दुनिया में आफियत से रहे इस बेहतरीन अजर इनाम को देखकर तमन्ना करने लगेंगे कि उनके जिस्म दुनिया में कैंचियों से काट दिए गए होते और उस पर वो सब्र करते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल तरीन ईमान वालों में से वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों और जिसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा नर्म हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपने माल से तो गुलामों को ख़रीदता है फिर उनको आज़ाद कर देता है, वो भलाई का मामला करके आज़ाद आदमियों को क्यों नहीं ख़रीदता जबकि उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। यानी जब वो लोगों को साथ हुस्न सलूक करेगा तो लोग उसके गुलाम बन जाएंगे। हज़रत अबू उमामा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अतराफ़ में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो मजाक भी छोड़ झूठ दे, और उस शख्स के लिए जन्नत के बदतरीन दर्जा में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ जो अपने अखलाक अच्छे बना ले। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।